बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स गिवन है। तो हम सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A इज़ इक्वल टू 1 2 2 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स A गिवन है। ये क्या है? मैट्रिक्स A गिवन है। सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यानी कि क्या फाइंड करना है? P लैम्डा फाइंड करना है। P लैम्डा हमें फाइंड करना है। और P लैम्डा जो है वो किसके इक्वल है? A माइनस P लैम्डा इज़ इक्वल टू A माइनस लैम्डा आई मॉड के इक्वल है। ठीक है जी, ये क्या है? A माइनस लैम्डा आई मॉड के इक्वल है। A हमारे पास जो है वो क्या है? 1 2 2 3 माइनस लैम्डा आई लैम्डा 0 0 लैम्डा आ जाएगा और इसका मॉड आ गया या डिटर्मिनेंट आ गया। और ये फिर किसके इक्वल आएगा? 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है जी। अब इसको हम मज़ीद देखें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? P ऑफ लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा। मैं ये 2/2 का डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूँ, फिर -4 आ गया। ये क्या बन जाएगा? 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्केयर -4। यह आ जाएगा लैम्डा स्केयर -4 लैम्डा -1। ये P ऑफ लैम्डा है जो कि हमें फाइंड करना था। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। फिर ऑल आइगन वैल्यूज़ के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लिखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज़ वो क्या है? P ऑफ लैम्डा इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, P ऑफ लैम्डा इज़ इक्वल टू 0 या A माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल टू 0, जो हमारे पास किसके इक्वल आया है? लैम्डा स्केयर -4 लैम्डा -1 इज़ इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गई जिसको हम सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और वो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होंगी। अब इसके लिए हम अगर लैम्डा -b प्लस -b स्केयर -4ac ओवर 2a इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को जो है वो यूज़ कर लें तो ये क्या बनेगा? लैम्डा इज़ इक्वल टू -4 प्लस -4 स्केयर -4 1 इंटू -1 स्केयर रूट ओवर 2a 2 इंटू 1। यानी कि हम क्या करेंगे? A B C की वैल्यूज़ इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे। ये बन गया दैट इज़ इक्वल टू, ये 2 है, ये 4 प्लस -16 प्लस 4, और 16 प्लस 4 कितना होता है? ये 20 होता है, 20 ओवर 2। तो ये आ जाएगा 4 प्लस -4 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 स्क्वायर रूट ये 4 5 20, 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या आ जाएगा? 2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। 2 इसमें से कॉमन लें तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास लैम्डा, तो लैम्डा की यहाँ पे स्टूडेंट्स कितनी वैल्यूज़ आ गई हैं? 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पे लैम्डा की क्या है? 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। उन 2 वैल्यूज़ को हम जो है वो क्या करते हैं? यहाँ पे इसको मैं लिख रहा हूँ, फिर इससे रिलेटेड हम आइगन वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड करेंगे। अब इसमें लैम्डा 1 जो है उसको आप रख लें कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 है, और लैम्डा 2 को 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास जो है वो लैम्डा की वैल्यूज़ हैं। हमने अब करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे? A माइनस लैम्डा आई V1 इज़ इक्वल टू 0, इसको हम लैम्डा 1 कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, और जिसमें V1 जो है वो किसको रख लेते हैं? x1 x2 को रख लेते हैं। अब ये क्या आएगा? A माइनस लैम्डा 1 आई, A माइनस लैम्डा 1 आई। अब A क्या है? 1 1 2 2 3, ये है माइनस लैम्डा 1 जो है दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा 1
या इसको मैं अगर स्टूडेंट्स डायरेक्ट लिख लूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा 1 और ये 2 2 3 माइनस लैम्डा 1, ठीक है। और ये आ जाएगा x1 x2 इज़ इक्वल टू 0 0। ये बेसिकली हमारे पास वैल्यू है। अब हमने लैम्डा 1 की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। यह आ जाएगा 1 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये 2 ये 2 ये 3 माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 आ गया। x1 x2 इज़ इक्वल टू 0 0 इज स्टूडेंट्स वो कौन सी हैं, पहली बनेगी -1 माइनस स्क्वायर रूट 5 x1 प्लस 2x2 इज़ इक्वल टू 0। दूसरी बनेगी 2x1 प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 x2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशंस एक जैसी ही हैं, एक ही इक्वेशन है। कैसे, मैं अगर स्टूडेंट्स इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले वाली इक्वेशन को जो है वो -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, किससे, -2 से, और इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 से, तो ये दोनों एक जैसी इक्वेशन आ जाएंगी। इसको मैं पहली वाली इक्वेशन को लिखूँ तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 x1 माइनस 4x2 इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को लिखूँ स्टूडेंट्स तो ये लिखा जाएगा 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 x1 और ये मल्टीप्लाई होके 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 x2 इज़ इक्वल टू 0। इसको भी स्टूडेंट्स मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये -4 ही आ जाएगा। तो ये इक्वेशन ये दोनों क्या हैं, सेम ही हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 x1 माइनस 4x2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, x1 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अब x1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 x1 इज़ इक्वल टू 4x2, तो x1 किसके इक्वल आ जाएगा, 4x2 ओवर 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। इसमें से भी अगर आप 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ये x2, और ये आप जो है वो 2 इससे कैंसिल हो के 2 आ जाएगा, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 x2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये x1 की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, इस वेक्टर को जो है वो लिखना है। हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को लिखेंगे। वेक्टर हमारे पास है v1 x1 x2, तो आप क्या करें, x1 की जगह पे वैल्यू पुट करनी है तो 2 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 x2, और ये भी क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। अब x2 को हम जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x2 ओवर 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले लें तो 2 और ये 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसका मतलब हम v1 वेक्टर ये लिख सकते हैं 2 और 1 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। या इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 2 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 और इसका जो है वो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। ये हमारे पास जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर है, जिसको हम कहेंगे दी आइगन स्पेस। ये पहला है, तो दी आइगन स्पेस E1, दी आइगन स्पेस E1 is generated by this vector, ठीक है, is the eigenspace E1 corresponding to the value lambda 1। इधर आप ये भी लिख लोगे corresponding to the value lambda 1 is generated by 2 plus 2 1 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसके ऊपर ट्रांसपोज आ जाएगा। हैंस ये क्या बन जाएगी, इसकी बेसिस बन जाएगी। हैंस 2 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ट्रांसपोज इज़ दी
बेसिस ऑफ E1, ये इसकी जो है वो क्या है, ये बेसिस है। इसके बाद हम जो है वो लैम्डा 2 वैल्यू के लिए भी जो है वो बेसिस फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास लैम्डा 2 जो है वो 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 है। अब इसके लिए भी हमने वेक्टर फाइंड करना है। V2 हम लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, ये y1 y2 का अगर हम कर लें y1 y2 इसका जो है वो ट्रांसपोज, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस आई वी टू सॉरी a माइनस लैम्डा आई v2 इज़ इक्वल टू 0, और वो आ जाएगा 1 माइनस, इसके लिए जो है वो लैम्डा 2 है, 1 माइनस लैम्डा 2 2 2 और 3 माइनस लैम्डा 2, और इधर जो है वो y1 y2 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लैम्डा 2 की जो है वो क्या करेंगे, वैल्यू को जो है वो रिप्लेस करेंगे, लैम्डा 2 की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। 1 माइनस लैम्डा 2 क्या है, -2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ये 2 ये 2 ये 3 माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, y1 y2 इज़ इक्वल टू 0 0। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के ये क्या बना, ये हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 2 2 और 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 y1 y2 इज़ इक्वल टू 0 0 है। तो यहाँ से दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी, और वो बेसिकली दोनों इक्वेशन सेम ही हैं। कैसे, ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 y1 प्लस 2y2 इज़ इक्वल टू 0, 2y1 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 y2 इज़ इक्वल टू 0 है। ये क्या आ जाएगा, ये इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, अगर मैं जो है वो इसको स्टूडेंट्स क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस स्क्वायर रूट 5, और इसे जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। कैसे, अब यहाँ पे ये देखें, सेकंड इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा, 2 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 y1 प्लस ये 1 माइनस स्क्वायर रूट 5, ये क्या आ जाएगा, -1 माइनस 5 -4 y2 इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं इससे इसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है जी। और इसी तरह ये जो है वो इसको मैं अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 कॉमन ले लूं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके अब क्या करूं, 2 कॉमन ले लूं, इसमें से ही मैं क्या करूं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके 2 को कॉमन ले लूं, या फिर ये करते हैं कि इधर जो है वो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है, मैं चले -2 कॉमन ही ले लें, -2 कॉमन लें तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 y1 प्लस 2y2 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको डिवाइड कर दें तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 y1 प्लस 2y2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों स्टूडेंट्स सेम आ गई हैं। इसका मतलब ये एक ही इक्वेशन है, ये क्या है, एक ही इक्वेशन है। यहाँ से हम जो है वो वैल्यू निकाल लें अगर y1 की, तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 y1 इज़ इक्वल टू 2y2 आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास y1 किसके इक्वल आ गया,
y1 इज़ इक्वल टू 2y2 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 5। ये y1 की वैल्यू आ गई। ये क्या है? y1 की वैल्यू है। अब मैं जो है वो यहाँ से क्या लिखूँगा? v2 लिखूँगा। अब v2 बेसिकली किसके इक्वल है? v2 इज़ इक्वल टू y1 y2 है। y1 की वैल्यू पुट करनी है, वो है 2y2 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 और ये y2। फिर मैं क्या करता हूँ, ये y2 ओवर 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 को कॉमन ले लेता हूँ। ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि v2 हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया 2 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो द स्पेस E2 corresponding to the eigenvalue lambda 2 is generated by, इससे जनरेट होती है 2 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 और इसका जो है वो क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज। तो ये क्या बन गया? ये बेसिस है। हैंस 2 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 इसका ट्रांसपोज इज़ द बेसिस ऑफ E2 और यही हमें फाइंड करना था। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।